Hello class 6, good morning. Continuing the same exercise 9C from question number 17. 16 तक हमने कर लिया है, 17 देखते हैं क्या है. 17 है, after 16 years Fatima will be 3 times as old as she is now. Find her present age. कह रहा है कि after 16 years, 16 year बाद फातिमा will be 3 times. फातिमा जो है वो 3 times हो जाएगी अपने एज की, ठीक है, जो कि अभी है. फाइंड करना है हमें प्रेजेंट एज. इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 साल बाद यानी 16 इयर्स आफ्टर फातिमा जो है वो अपने एज का, जो वो अभी है जितने एज की है, उसका 3 टाइम्स हो जाएगी 16 ईयर आफ्टर. तो क्वेश्चन समझ गए, उसी से ही करना है समझ के, क्योंकि समझ में आ जाएगा तभी इक्वेशन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा बी x ईयर्स. मान लेते हैं कि फातिमा अभी x ईयर्स की है. तो अगर अभी फातिमा x ईयर्स की है तो 16 ईयर्स हैंस, 16 ईयर्स हैंस मतलब 16 ईयर आफ्टर, तो 16 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? तो 16 साल बाद हो जाएगी वो x + 16, क्योंकि अभी जितने साल की है उसमें 16 साल ऐड कर देंगे, 16 साल बड़ी हो जाएगी. अब क्वेश्चन कह रहा था कि 16 साल बाद फातिमा जो है वो 3 गुना हो जाएगी अपने एज की. उसका एज कितना है? x. तो कह रही है इस एज की 3 गुना हो जाएगा 16 साल बाद. तो अगर प्रेजेंट एज को अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना ना हो रहा है, ये कितना है? 3 गुना है इससे. इसी में अगर हम इसी को 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. वही किया गया है. प्रेजेंट एज को 3 टाइम्स कर दिया गया, किसके इक्वल है? x + 16. तो 3x, ये x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 16, ये होगा 2x = 16, x = 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 8 ईयर्स. तो प्रेजेंट एज, फातिमा की प्रेजेंट एज है 8 ईयर्स. फाइंड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं. मैंने समझ गए तो हो ही जाएगा आसानी से. 18 है, वही सेम है. आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 8 ईयर्स एगो. हाउ ओल्ड इज रहीम टुडे? कह रहा है कि 32 साल बाद, 32 ईयर्स आफ्टर, रहीम विल बी 5 टाइम्स. रहीम जो है 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स हो जाएगा एज ही वॉज 8 ईयर्स एगो, जो कि वो 8 साल पहले था. 8 साल पहले का एज 5 गुना हो जाएगा 32 साल बाद. देखो कह रहा है कि 32 ईयर्स आफ्टर, यानी 32 साल बाद रहीम जो है 5 गुना हो जाएगा, जो कि वो 8 साल पहले था. तो 8 साल पहले का एज निकालेंगे, ठीक, तो रहीम उसका 5 गुना हो जाएगा 32 साल बाद. बहुत ध्यान से सुनो. चलो लेट कर लेते हैं रहीम की प्रेजेंट एज है x, ठीक है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 32 साल बाद कितना होगा, यानी 32 ईयर्स आफ्टर उसका एज कितना होगा. तो 32 ईयर आफ्टर उसका एज हो जाएगा x + 32. अब ये भी निकालेंगे 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले उसका कितना एज था. तो 8 साल पहले उसका एज होगा, था मतलब 8 साल पहले कितना था. अभी देखो अभी x ईयर है, अभी वो x ईयर्स का है, तो 8 साल पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा x - 8. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था. क्वेश्चन कह रहा था कि 32 साल बाद 32 ईयर्स आफ्टर की जो एज है वो है 5 टाइम्स. ये 5 गुना है किसके? 8 ईयर्स एगो के. इसके 5 गुना है, ये 5 टाइम्स है. तो अगर हम इसको 5 टाइम्स बढ़ा दें तो इसके इक्वल हो जाएगा. वही किया गया है. 5 x - 8 = x + 32. 5 टाइम्स इसको बढ़ा दिया तो इक्वल हो गया. 5 × x ये हो जाएगा 5x माइनस 5 8 या 40, ये हो गया आपका x + 32. अब x को इधर भेजेंगे तो ये होगा 5x माइनस x, यहाँ बचेगा 32, 40 माइनस में उधर आएगा प्लस 40. तो ये हो गया आपका 4x = 4 और 3 72. x = 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बन जा 4, ठीक है. 4 बन जा 4, कितना हो जाए 32, 4 8 या 32. यानी कि रहीम का प्रेजेंट एज कितना है? 18 ईयर्स. प्रेजेंट एज कितना है रहीम का? 18 ईयर्स. बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना,
समझना, तभी इक्वेशन बन पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्या है 19 हमारा? अ बैंक कंटेन्स 25 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स। अच्छा, 25 पैसा और 50 पैसा का कॉइन एक बैग में भरा हुआ है, जिसका टोटल मनी है 30 रुपीज, यानी पूरा उसमें 30 रुपया है, और उस 30 रुपये में 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। आपको पता करना है कि 50 पैसा का कॉइन कितना है, 25 पैसा का कॉइन कितना है, और ये भी बता रहा है कि 25 पैसा का जो कॉइन है वो 4 टाइम्स है, 4 गुना है 50 पैसा के कॉइन्स के, यानी जितना 50 पैसा का कॉइन होगा उसका 4 टाइम्स होगा 25 पैसा का कॉइन। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि अरे सॉरी क्या दिया है, टोटल मनी। टोटल मनी हमारे पास है 30 रुपीज, 30 रुपया है टोटल। अब लेट करेंगे, लेट द 50 पैसा कॉइन भी एक्स। मान लेते हैं कि 50 पैसे का कॉइन है एक्स, 50 पैसे का कॉइन है, तो अमाउंट निकालेंगे, कितना अमाउंट होगा 50 पैसे का। अमाउंट ऑफ 50 पैसा कॉइन इक्वल टू 50x। क्यों 50x? देखो ये तो कॉइन ना निकाले हो, कितना नंबर ऑफ कॉइन है, और तुम्हें ये भी तो पता करना होगा कि 50 पैसा का टोटल कितना होगा। 50 पैसे के कॉइन्स अगर x हैं तो टोटल कितना अमाउंट होगा, उसमें कितना पैसा रहेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितना भी होगा उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 50 पैसा कॉइन था इसीलिए। ये टोटल अमाउंट आ गया 50 पैसा कॉइन का। अब वही बोल रहा है कि 25 पैसे का कॉइन जो है वो 4 गुना है, 4 टाइम्स है 50 पैसे का। तो 50 पैसे का अगर x है तो 25 पैसे का हो जाएगा 4x। इतना तो सिंपल है। अब हम इसका भी अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ 25 पैसा कॉइन्स। 25 पैसा कॉइन्स का कितना अमाउंट होगा, तो ये 4x है, इतना कॉइन है। अब इसी में 25 का मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 100x। अब आपको क्या करना है, अब देखिए टोटल 30 रुपीज है, 30 रुपीज है, और हमें पता चल गया कि इतना कॉइन है 50 पैसे का, इतना कॉइन है 25 पैसे का। लेकिन कॉइन है और ये कॉइन नहीं दिया, ये अमाउंट दिया है, इसलिए हम अमाउंट को लेंगे। 50 पैसे के कॉइन का अमाउंट इतना है और 25 पैसे का कॉइन का अमाउंट इतना है, तो टोटल ऐड करने पे 30 रुपये आना चाहिए। तो वही हमने किया है, 50 पैसे का अमाउंट और 25 पैसे का अमाउंट दोनों को ऐड कर दिया, टोटल 30 रुपीज। लेकिन ये पैसा है और ये रुपीज है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पैसा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 100 150, और ये 30 और 1 रुपी में 100 पैसा, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। 150 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। पहले 0 से 0 कट हो गया, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 के टेबल से ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 1 0 20 टाइम में x इक्वल टू 20। तो इसका मतलब 50 पैसे का कॉइन आया 20, और 25 पैसे का कॉइन कितना आया, उसका 4 टाइम्स है ना, 4 इंटू 20 80, यानी 80 25 पैसे का कॉइन है और 20 50 पैसे का कॉइन है। समझ में आया? गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 5 times the price of a pen is ₹17 more than 3 times its price. Find the price of the pen. कह रहा 5 times the price of a pen is 17 more than the price of its. तो मान लेते हैं कि पेन की प्राइस x है, तो कह रहा है कि उसका 5 गुना जो है, पेन के प्राइस का 5 गुना, वो क्या है 3 टाइम्स में 17 ऐड करने पे उसके इक्वल है। 5 टाइम्स जो है पेन के प्राइस का वो है 17 मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि जो भी है पेन का प्राइस उसका 3 टाइम्स में 17 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 5 टाइम्स के इक्वल। ये इक्वेशन बनेगा हमारा। तो लेट कर लेते हैं, प्राइस ऑफ पेन x रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गुना 5 टाइम्स जो है पेन का प्राइस वो है किसके इक्वल, 3 टाइम्स ऑफ द प्राइस 17 मोर, यानी कि 3 टाइम्स करेंगे प्राइस का और उसमें 17 ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया। सॉल्व करते हैं तो 5x 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 3x, और यहाँ बचेगा सिर्फ 17। 5 में से 3 क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17/2। इसको कट करते हैं तो 2 8 जा 16, 8.50। तो इसका मतलब पेन की प्राइस कितनी है, 8.5 रुपए, 8.50 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर।
ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्या है हमारा 21? देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इज 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इज 572, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। टोटल स्ट्रेंथ है 572, यानी टोटल बच्चे हैं गर्ल्स बॉय को मिला के 572। कह रहा बॉयज जो है वो 334 अधिक हैं गर्ल्स से। तो पता करिए गर्ल्स कितनी हैं। तो मान लेते हैं गर्ल्स का कितनी है x, ठीक है, गर्ल्स हैं x, तो बॉयज कितने होंगे उसमें 334 ऐड कर देंगे, उतने अधिक हैं। टोटल स्ट्रेंथ है स्कूल की 572, ये टोटल स्ट्रेंथ है स्कूल की। तो गर्ल्स का नंबर बताइए, तो गर्ल्स का नंबर क्या होगा? टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल के इक्वल x और x 2x, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 572 माइनस 334, 2x इक्वल टू, ये देखिए माइनस करते हैं 12 में से 4 तो 8 हो जाएगा, 6 में से 3 तो 3 बचेगा, और 5 में से 3 2 बचेगा, 238। अब हम क्या करेंगे, x 238 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, फिर 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18। तो इसका मतलब x इक्वल टू 119, हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 119। कितनी गर्ल्स हैं? 119 गर्ल्स हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव ऑन करते हैं। तो 22 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 168 मीटर्स, फाइंड इट्स डायमेंशन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी उसके ब्रेथ का 3 टाइम्स है लेंथ। लेंथ कितना है? 3 टाइम्स, 3 गुना है 3 टाइम्स से किसका? ब्रेथ का। ब्रेथ का 3 टाइम्स है। तो लेट करते हैं ब्रेथ ऑफ द पार्क बी x मीटर। ब्रेथ कितना है? x मीटर ब्रेथ है। लेंथ कितना हो जाएगा? उसका 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा लेंथ। सिंस पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 168, पेरीमीटर 168 दिया हुआ है, गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2l प्लस बी, ये पेरीमीटर फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर दिया हुआ है 168, पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ, पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ 168 मीटर है, ठीक है। अब देखिए 168 मीटर, इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ कितना है हमारा? 3x, ब्रेथ कितना है? x, तो 3 प्लस x, ये 4x है, यानी 2 इंटू 4x इक्वल टू 168 मीटर, 4 2 जा 8x इक्वल टू 168 मीटर्स। x इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 8 मीटर्स, डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 21 मीटर्स। इसका मतलब जो ब्रेथ है वो 21 मीटर है, हैंस ब्रेथ ऑफ द पार्क इक्वल टू 21 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितना है? 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 21 मीटर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सेम है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ में क्या करेंगे? जितना भी ब्रेथ है लेंथ उसका क्या है? 5 मीटर अधिक है। ब्रेथ जितना भी होगा लेंथ 5 मीटर उससे अधिक होगा। पेरीमीटर दिया हुआ है 74, लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है। सेम वैसे ही, सेम प्रोसेस, सब कुछ वैसे ही है। ब्रेथ अगर x मीटर है तो लेंथ हो जाएगा, उसमें 5 ऐड कर देंगे, ऐड क्योंकि अधिक है तो x प्लस 5। पेरीमीटर यानी टोटल लेंथ दिया हुआ है 74, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ 74 मीटर दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं, पेरीमीटर फॉर्मूला को पता ही है क्या होता है। सॉल्व करेंगे x प्लस x 2x, तो 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 ये आएगा, और यहाँ 74 मीटर आएगा। और ये करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 74 मीटर ही आएगा। अब यहाँ आएगा 4x 74 माइनस 10, क्योंकि 10 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो 4x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10 माइनस करेंगे 64 मीटर। x इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4 मीटर कितना आएगा? इसको करेंगे 4 1 जा 4, ठीक है, 4 6 जा 24, 16। सो breadth equal to 60 meter and length
इक्वल टू 16 प्लस 5 21 मीटर। 6 5 11 1 कैरी 1 1 1 2 21 मीटर। ब्रेथ है 16 मीटर, लेंथ है 21 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। सेम वैसा ही, वो भी है 24 वाला भी। एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ 86 सेंटीमीटर, उसको मोड़ के बेंड करके बना दिया गया है रेक्टेंगल के शेप में, जिसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर अधिक ब्रेथ से। ब्रेथ जितना भी होगा लेंथ उसका 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा। तो हमें पता करना है कि लेंथ ब्रेथ क्या है। सेम वही है, इसमें देखो टोटल लेंथ दिया हुआ है, वायर का टोटल लेंथ है 86। टोटल लेंथ का मतलब पेरीमीटर, मैंने बताया पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर। तो दिया हुआ है 86 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ मानेंगे x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 7 अधिक हो जाएगा, तो x प्लस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर फॉर्मूला 2l प्लस b इक्वल टू 86। टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर गिवन है, सॉल्व करते हैं। x प्लस x 2x प्लस 7, 2 का मल्टीप्लाई भी करना है ब्रैकेट के बाहर। 2 2 जा 4x प्लस 7 2 जा 14, 86 सेंटीमीटर। अब 4x इक्वल टू 86 माइनस 14 सेंटीमीटर। 4x इक्वल टू 4 में 6 के बचे 2, 8 में से 1 के बचे 72 सेंटीमीटर। ठीक, अब x इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा 1 टाइम, 4 1 जा 4 कितना बचेगा 32, 4 8 जा 32, तो आया 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ब्रेथ है वो है 18 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सो ब्रेथ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितना होगा, लेंथ क्या था x प्लस 7 यानी 18 प्लस 7 सेंटीमीटर। प्लस करते हैं 8 7 15 का 5 कैरी 1 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24 तक, एक्सरसाइज 9C। इसको कॉपी में सॉल्व करिएगा, वीडियो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और करिएगा सॉल्व। थैंक यू।